देवता क्या है? कोई अद्भुत तत्व नहीं है। देवता कोई ऐसा शब्द भी नहीं है कि जिसके बारे में हम चौंके, जिसके बारे में हम नवीन धारणा बनाएं। देवता ठीक वैसी ही योनि है जैसी गंधर्व योनि है, जैसे भूत प्रेत पिशाच राक्षस किन्नर अप्सरा योनियां हैं। उन गोचर और अगोचर योनियों में देवता भी एक योनि है, जो नहीं दिखाई देते हुए भी दिखाई देते हैं। वेदों में जहां देवताओं का वर्णन किया है, वहां कुछ देवता दृश्यमान हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जिनको हम नित्य देख पाते हैं। परंतु कई देवता ऐसे हैं जिनको हम स्थूल आंखों से नहीं देख पाते। जैसे इंद्र हैं, मरुदगण हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, महाकाली है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है। इन दोनों ही प्रकार के देवियों और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल इतना कि जब तक अंतःकरण में दीपक प्रज्वलित नहीं होता, जब तक अंदर ज्ञान की चेतना जागृत नहीं होती, जब तक आत्मचक्षु पूर्ण रूप से जागृत नहीं होते, जब तक कुंडलिनी सहस्रार पर जाकर नृत्य नहीं करती, तब तक उन देवियों और देवताओं को इन नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार से ऐसे अवतरित उच्च कोटि के योगियों को भी हम देख नहीं पाते, अनुभव कर पाते हैं कि यह 5 या 6 फुट का व्यक्तित्व है। यह अनुभव कर पाते हैं कि यह इतने वजन का व्यक्ति है। परंतु क्या ऐसे व्यक्तित्व का मूल्य वजन से, लंबाई से या चौड़ाई से किया जा सकता है? यह तो स्थूल आंख है, स्थूल नेत्र हैं, और वे नेत्र कुछ भी देखने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नेत्र ब्रह्मा को साक्षात नहीं देख पाते, विष्णु के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, रुद्र की अद्वितीय गतिविधियों को समझ नहीं पाते, तब तक इन नेत्रों के माध्यम से ऐसे उच्च कोटि के योगियों के आत्म को भी नहीं देख पाते।
उनके अंतर को भी नहीं देख पाते, उनकी विराटता को भी नहीं देख पाते, उनकी विशालता को भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य तो एक सामान्य व्यक्तित्व है, और वह व्यक्ति सामान्य है जो उत्पन्न होता है और मृत्यु के गर्भ में समा जाता है। वह व्यक्ति सामान्य है जो योनिज होता है और एक दिन शमशान में जाकर सो जाता है। वह व्यक्ति सामान्य है जो जन्म लेता है और उसे किसी प्रकार का कोई भान नहीं होता और निरंतर समाप्त होने की प्रक्रिया में गतिशील होता है। ऐसे मनुष्यों का कोई मूल्य नहीं होता। युग ऐसे व्यक्तियों का अभिनंदन नहीं करता। आकाश ऐसे व्यक्तियों के चरणों में अपना सिर नहीं झुकाता। पृथ्वी ऐसे व्यक्तित्वों के चरणों के प्रति नमन नहीं हो पाती, क्योंकि ये केवल मात्र व्यक्तित्व नहीं होते, अपितु संपूर्ण युग को समेटे हुए एक विराट व्यक्तित्व होते हैं, जिनको देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, अनुभव करने के लिए देवता गण भी तरसते रहते हैं। देवता और मनुष्य, गंधर्व और यक्ष, किन्नर और अद्विय, ये सभी इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि वे इस पृथ्वी पर अवतरित हों, वे इस पृथ्वी की लीलाएं देख सकें, वे इस पृथ्वी पर गतिशील हो सकें और वे इस पृथ्वी को कुछ प्रदान कर सकें। परंतु यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे जन्म ले सकें। देवताओं में वह क्षमता नहीं हो पाती कि वे इस पृथ्वी पर अवतरित हो सकें। उन देवताओं में यह विशेषता नहीं होती कि किस प्रकार से मनुष्य बनकर पृथ्वी पर गतिशील होने की क्रिया होती है। और यह एक कठिन कार्य है, यह कांटों भरा कार्य है। यह ठीक वैसा ही कार्य है जैसे सूलों की सरसैया पर लेटा हुआ व्यक्तित्व हो। यह एक ऐसा ही कार्य है जैसे अंधड़ और तूफान में व्यक्ति निरंतर अपने गंतव्य मार्ग पर गतिशील हो। यह एक ऐसा ही कार्य है जहां घटाटोप अंधकार में भी प्रकाश बिंदु बनकर दृश्यमान हो सके। देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं होती, देवताओं में इतनी क्षमता नहीं हो पाती। हमने उनको
देवता शब्द से संबोधित किया है। और देवता का तात्पर्य है जो कुछ प्राप्त करने की क्रिया करता है वह देवता है। और वह देवता प्राप्त करता है इस देहधारी मनुष्य से जप, तप, पूजा, पाठ, ध्यान, धारणा, समाधि, स्तोत्र और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण। क्योंकि देवता का तात्पर्य ही लेना है, स्वीकार करना है। परंतु क्या देवता पुनः देने में समर्थ है? शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है। देवता ऐसा प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि उनके शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल लेने की क्रिया जानते हैं, स्वीकार करने की क्रिया जानते हैं, प्राप्त करने की क्रिया जानते हैं, परंतु प्रदान करने की क्रिया का भान उनको नहीं होता। जिस उद्देश्य के लिए देहधारी व्यक्ति मंत्र जप करता है, तंत्र में विशिष्टता प्राप्त करता है, योग, दर्शन और मीमांसा को अनुभव करता है, वेदों का उच्चारण करता है, पुराणों का अध्ययन करता है, श्रुतियों और स्मृतियों को समझने का प्रयास करता है, उपनिषदों को आत्मसात करने की ओर सचेष्ट होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों को ये देवता कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें यह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह मनुष्य को कुछ दे सके, कुछ प्रदान कर सके। जिस प्रकार से चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से द्युतिमान है। यदि सूर्य नहीं है तो चंद्रमा का भी अस्तित्व नहीं होता। यदि सूर्य नहीं है तो चंद्रमा की किरणें भी पृथ्वी पर नहीं छिटकती। यदि सूर्य नहीं है तो चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि चंद्रमा का सारा आधार बिंदु सूर्य है। ठीक उसी प्रकार देवताओं का आधार बिंदु ऐसे उच्च कोटि के युग पुरुष होते हैं जो इन देवताओं से ऊपर होते हैं, जिनकी देवता अभ्यर्थना करते हैं, जिनकी देवता प्रार्थना करते हैं, जिनके सामने देवता हाथ बांधकर खड़े होते हैं। क्योंकि देवताओं की ज्योति, देवताओं का प्रकाश
देवताओं के द्वारा प्रदान करने की क्षमता इस प्रकार के उच्च कोटि के ऋषियों और महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और इस प्रकार के महापुरुष इसलिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं कि देवता लोग इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए लालायित होते हैं। वे इस बात को अनुभव करना चाहते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है, हर्ष क्या है, विषाद क्या है, प्रेम क्या है, अश्रु क्या है, हृदय की उद्वेलना क्या है, हृदय की उच्छृंखलता क्या है, और एक दूसरे की सामीप्यता क्या है। ये संचारी भाव देवताओं में नहीं होते। ये संचारी भाव दैत्यों में भी नहीं होते। ऐसा वरदान तो केवल मनुष्य जाति को ही मिला है। और जो इन संचारी भावों में गतिशील है वह अपने आप में आनंद अनुभव करता है, क्योंकि आनंद की अनुभूति प्रेम के द्वारा संभव है, क्योंकि आनंद की अनुभूति सौंदर्य के द्वारा संभव है। और जहां प्रेम है वहां हर्ष है, वहां विषाद भी है, वहां मिलन है, वहां विरह भी है। जहां तड़फ है वहां बेचैनी भी है। और यह तड़फ, यह बेचैनी, यह उच्छृंखलता, यह वियोग, यह मिलन जीवन का सौंदर्य है। और जो इस सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर पाते वे अपने आप में अभागे होते हैं। और देवता लोग इन तत्वों से परे होते हैं। वे इन तत्वों को समझ नहीं पाते। वे इन तत्वों में समाविष्ट नहीं हो पाते। और जब तक समाविष्ट नहीं हो पाते तब तक देवता एकांगी होते हैं और एक ही प्रकार के रंग से बना हुआ चित्र अद्वितीय नहीं बन सकता है। जिसमें विविध रंग होते हैं, विविध आयाम होते हैं, विविध श्रेष्ठता होती है और विविधता होती है, इस विविधता को सौंदर्य कहते हैं। और प्रत्येक देवता सौंदर्यवान बनना चाहता है। और यह सौंदर्यवान तभी हो सकता है जब उसमें कोमलता हो, जब उसमें स्नेह हो, जब उसमें आदर की भावना हो, जब उसमें प्रेम करने की क्षमता हो, जब उसमें सौंदर्य को समझने की चेतना हो। और यह सब मनुष्य के द्वारा ही संभव है। और अधिकतर मनुष्य जन्म लेने के बाद मृत्यु की पगडंडी पर गतिशील होने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्यंभावी है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है।
परंतु कुछ महापुरुष, कुछ अद्वितीय पुरुष, कुछ युग पुरुष ऐसे होते हैं जो मृत्यु की पगडंडी पर नहीं चलते, अभी तो अमृत के सागर पर पांव रखते हुए गतिशील होते हैं। वे युग पुरुष पृथ्वी पर नहीं चलते, अभी तो वायुमंडल पर अपने चरण चिन्हों को छोड़कर गतिशील रहते हैं। ऐसे युग पुरुष गतिशील होते हुए भी अगतिशील हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्तित्व ऐसे युग पुरुषों को नहीं समझ पाता। और ऐसे ही युग पुरुष अयोनिज कहलाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मां के गर्भ से जन्म लिया हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मां के गर्भ में 9 महीने का वास किया हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी मां के उदर में वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, परंतु ऐसा अनुभव ही होता है, वास्तविकता कुछ और होती है। उसके गर्भ में केवल उतना ही वजन रहता है जितना एक गुलाब के पुष्प का होता है। भगवान सदाशिव जब पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और जब उन्होंने डमरू का नाद किया तो सारे पक्षी, कीट, पतंग उस स्थान से सैकड़ों हजारों मील दूर चले गए। एक भी प्राणी वहां रहा नहीं, क्योंकि जगत जननी पार्वती के हठ की वजह से ऑर्डरदानी भगवान शिव उसे अमृतत्व का ज्ञान देना चाहते थे। उसे बताना चाहते थे कि किस प्रकार से अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। उसे बताना चाहते थे कि किस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेकर के मृत्यु के गर्भ में समाहित नहीं होता। उसे बताना चाहते थे कि किस प्रकार से व्यक्ति काल की दाढ़ों में नहीं फंस सकता। परंतु ऐसा ज्ञान प्रत्येक प्राणी को तो दिया जाना संभव नहीं है। तब तो इस सृष्टि पर करोड़ों करोड़ों व्यक्तित्व खड़े हो जाएंगे और पृथ्वी उन अवांछनीय व्यक्तियों के बोझ से दबकर रसातल में चली जाएगी। इसलिए व्यक्ति जन्म लेता है और पुराना होकर के समाप्त हो जाता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भगवान सदाशिव ने डमरू का निनाद किया और उसके निनाद से, उसकी चोट से, उसकी आवाज से सैकड़ों सैकड़ों मील दूर तक
देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, जीव, कीट, पतंग, पशु और पक्षी रहे ही नहीं। और जब ऐसा भगवान शिव ने अनुभव किया तो अमरनाथ के पास स्वयं अमृत बनकर सदाशिव उस जगत जननी पार्वती को उस अद्वितीय ज्ञान को देने के लिए उद्यत हुए जिसे अमृतत्व कहा जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जरा मरण से रहित हो जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अयोनिज बन जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति वृद्धता की ओर गतिशील नहीं हो पाता, जिसके माध्यम से व्यक्ति काल की ओर नहीं जा पाता। और जब ऐसा हुआ त्रिपुरारी ने उस अमर कथा का, उस गुह्य विद्या का, उस गोपनीय रहस्य का उद्घटित करने का निश्चय किया जो अत्यंत रहस्यमय है, अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत दुर्लभ है। परंतु उस समय एक कबूतरी और एक कबूतर बैठे हुए थे और डमरू के निनाद से वे दोनों उड़ गए। परंतु एक अंडा, उनके उदर से निकला हुआ अंडज वहीं रह गया, क्योंकि उस अंडे में यह क्षमता नहीं थी कि वह गतिशील हो सके, उड़ सके। और जो ही कथा का प्रारंभ हुआ त्यों ही वह अंडज फूट गया और उसमें से जो जीव निकला उसने उस अमृतत्व कथा का श्रवण किया। कुछ ही समय के बाद सदाशिव को भान हुआ कि मेरे और पार्वती के अलावा भी कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है जो इस रहस्य को सुन रहा है, समझ रहा है। और उन्होंने त्रिशूल फेंका और वह कबूतर वहां से उड़ा। उसी समय वेद व्यास की पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उच्चरित करने के लिए उनका मंत्र खुला था, उच्चरित करने के लिए उनका मुंह खुला था कि वह प्राणी उनके मुंह के माध्यम से उद्रस्त हो गया। बाहर सदाशिव वेद व्यास के घर के बाहर त्रिशूल गाड़कर बैठ गए कि जब भी यह व्यक्ति बाहर निकलेगा, जब भी यह बालक बाहर निकलेगा, तभी इसको समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इसने उस गुह्य विद्या को समझ लिया है जो कि अत्यंत गोपनीय है। 21 वर्ष बीत गए, बहुत बड़ी अवधि है। अंदर जो कबूतर का शिशु गतिशील हो रहा था, उसने मां को पूछा कि अगर मेरे भार से तुम व्यथित हो रही हो तो मैं बाहर निकल सकता हूं।
भगवान सदाशिव मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस अमृत को समझ चुका हूं। वेद व्यास की पत्नी ने कहा कि गुलाब के फूल से भी कम वजन मुझे अपने पेट में अनुभव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो अवतरित होते हैं, उनकी मां के गर्भ में भी कोई वजन अनुभव नहीं होता, उतना ही वजन होता है जितना कि एक गुलाब के फूल का होता है।